गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 7वीं का व्याकरण का पाठ 9 शब्द विचार इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द विचार विशेषण यानी विशेषण जो है वो शब्द विचार का ही एक भाग है। ठीक है, अब हम विशेषण के बारे में देखेंगे। देखिए कि विशेषण होता क्या है। कि विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि जैसे राम एक ईमानदार लड़का, तो राम क्या है, यहाँ संज्ञा है, और ईमानदार क्या है, उसका गुण है कि राम एक ईमानदार लड़का है। फिर वो कहता है कि सर्वनाम जैसे हम कहें कि वह एक बहादुर लड़का है, तो वह हमारा संज्ञा है और बहादुर क्या है, उसका गुण है। तो बेटा इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है, विशेषण कहलाते हैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए उदाहरण है। श्रेष्ठ छात्र कि श्रेष्ठ छात्र संज्ञा शब्द है और श्रेष्ठ क्या है कि वो गुण है उसका। नेक्स्ट है फिर श्वेत है अश्व कि अश्व घोड़ा कैसा है कि वो श्वेत है, सफ़ेद रंग का है, तो घोड़े की विशेषता क्या है कि वो सफ़ेद रंग का है। नेक्स्ट आगे पीतम अम्बरम कि अंबर वस्त्र है और पीतम का अर्थ है बेटा पीले, कि वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। ठीक है, तो वस्त्रों की विशेषता क्या है कि वो पीले रंग के हैं। आगे है विशेषण कि विशेषण के भेद या प्रकार, कि विशेषण के यहाँ 6 भेद दिए गए हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण, पांचवा प्रश्नवाचक विशेषण और छठा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, पहला गुणवाचक विशेषण। देखो राम एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, ईमानदार क्या है, उस राम का गुण है कि वो गुण जो हम इस गुणवाचक विशेषण में देखते हैं कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम का गुण जो होता है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो ईमानदार क्या है, यहाँ राम का गुण है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। बेटा परिमाणवाचक विशेषण में हम माप तोल आदि इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कोई माप तोल की चीज़ें ली जाती हैं कि जिन शब्दों से उसके माप तोल का पता चले कि राम ने 1 लीटर दूध खरीदा। अब 1 लीटर क्या है यहाँ, दूध, और वो 1 लीटर परिमाण में आ रहा है क्योंकि वो 1 लीटर क्या है, माप कर लिया जाता है। राम ने 2 किलो चीनी खरीदी, तो 2 किलो क्या है बेटा, यहाँ परिमाण है क्योंकि वो 2 किलो क्या है, तोल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण कि जिन शब्दों से उसकी संख्या का पता चले। ठीक है, संख्या। अब हम कहें कि राम ने 4 सेब खरीदे। ठीक है, अब राम ने कितने सेब खरीदे, 4 सेब खरीदे। सेब की संख्या कितनी है, 4, तो 4 क्या है, यहाँ संख्या है। तो ये क्या है बेटा, हमारा संख्यावाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण कि किसी शब्द की तरफ इशारा किया जाए, संकेत किया जाए कि यह पुस्तक मेरी है। अब पुस्तक संज्ञा है और हम उस पुस्तक की तरफ इशारा कर रहे हैं यह, तो ये क्या है बेटा, संकेतवाचक विशेषण। इसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण नाम से स्पष्ट है कि जहाँ प्रश्न हम किसी से पूछते हैं कि क्या राम पढ़ने में अच्छा है। अब क्या से स्पष्ट हो रहा है कि वो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, और राम हमारा संज्ञा है, पढ़ने में अच्छा है, अच्छा क्या है, उसका गुण है। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए इन सब में राम अच्छा है। अब राम क्या है, व्यक्ति है, और उसका गुण क्या है, अच्छा, तो ये क्या है बेटा, व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ 6 भेद दिए हैं लेकिन मुख्य भेद 4 ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण। हम यहाँ संख्यावाचक विशेषण है उसको डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वे शब्द जिनसे वस्तुओं, पदार्थों और प्राणियों आदि की गणना यानी संख्या का बोध हो। जैसे वस्तु की 4 किताबें, ठीक है, संख्या का पता चल रहा है। पदार्थ जैसे हमने कहा 1 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, और प्राणी हम कहें कि 4 व्यक्ति एक साथ घूम रहे हैं। तो ये क्या है, उनकी संख्या को बता रही हैं और इसमें हमें क्या है, संख्यावाचक विशेषण का पता चलता है।
फिर है संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। बेटा संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक तो गणना संख्या जिसको हम कहते हैं गिनती कि 1 2 3, अभी हमने कहा 4 सेब 2 केले 3 आम, तो ये संख्याएं बताती हैं, ठीक है। पहला प्रकार है संख्यावाचक। दूसरा है क्रमवाची विशेषण कि उस संख्या का क्रम, कि मान लो एक लाइन है और एक लाइन में 6 बेंच हैं और 6 बेंचों पर 6 बच्चे बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि दूसरे स्थान पर राम बैठा है, तीसरे स्थान पर कोई और, पहले पर कोई और। तो बेटा इस तरह से हम एक दूसरे का क्रम बताएंगे, स्थान बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्रम। तो क्रमवाची विशेषण ये दो प्रकार हैं। आप सबको पता है कि संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जो हमारी 1 से 4 तक की संख्याएं हैं वो क्या है बेटा 3 लिंगों में बनती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। अगर हम एग्जाम्पल के लिए कहें कि एक बालक, तो हम कहेंगे एक है बालक है, और अगर हम कहें कि एक बालिका तो क्या कहेंगे एका बालिका, और हम कहें कि एक पुस्तक तो हम कहेंगे एकम पुस्तकम। इसी तरह से 2 के लिए द्वौ पुल्लिंग के लिए, द्वे स्त्रीलिंग के लिए और फिर द्वे नपुंसक लिंग के लिए। इसी तरह से 3 में जो त्रय है वो पुल्लिंग के लिए, तीसरा है स्त्रीलिंग के लिए, त्रीणी नपुंसक लिंग के लिए, और इसी तरह 4 में जो चत्वार है पुल्लिंग के लिए, चतस्र है स्त्रीलिंग के लिए और चत्वारी जो है वो नपुंसक लिंग के लिए आता है। अब 1 से 4 तक की संख्याएं तो 3 लिंग में बनती हैं बेटा, लेकिन 5 से लेकर आगे तक की संख्याएं हैं वो केवल 1 लिंग में ही बनती हैं। धन्यवाद।